का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह हुआ। और ऐसा बताते हैं कि इन 9 कन्याओं के वंश से ही सारा संसार भर गया। और ऐसा भी संतों ने बताया है, कथा बताती है कि इनमें जो दूसरे नंबर की कन्या है जिसका नाम है अनुसुईया, माता अनुसुईया के गर्भ से तो तीनों ही देवताओं ने अवतार लिया। यहां पूछा गया कि तीनों देवताओं ने एक ही मां के गर्भ से अवतार लिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन तीनों ने एक ही मैया के अवतार से, एक ही मैया के गर्भ से अवतार कैसे लिया? जरा हमें बताने की कृपा करें, हम जानना चाहते हैं। तो बताया गया है कि ये मां गंगा किनारे अलकनंदा के तट पर अत्रि मुनि का आश्रम है और अनुसुईया उस आश्रम में सानंद रहती है। और एक बार नारद जी का पदार्पण हुआ। माता अनुसुईया ने बड़ी ही सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर नारद जी को खिलाई। नारद जी उस खिचड़ी को खाकर के बड़े आनंद के साथ वहां से विचरण करते हुए अचानक ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में उन्हें भूख लगी, उन्होंने अपनी मां से भोजन की इच्छा जागृत की। यद्यपि ब्रह्मा जी वहां नहीं थे, ब्रह्माणी मैया ने नारद जी को भी वहां खिचड़ी बनाकर दी। पर नारद जी कहते मैया वो स्वाद नहीं है जो होना चाहिए, जो मैंने पृथ्वी लोक में माता अनुसुईया के यहाँ पाया है वो स्वाद नहीं है। लक्ष्मी जी के यहाँ गए, लक्ष्मी जी के यहाँ भी खिचड़ी खाने को मिली, पर नारद जी का वो स्वाद नहीं है। माता पार्वती के यहाँ गए, माता पार्वती के यहाँ भी यही बात, कोई वो स्वाद नहीं है। तीनों देवियां मिली, नारद जी से पूछ रहे हैं वो स्वाद कहाँ है? माता अनुसुईया के द्वार पर वो स्वाद है। तीनों देवियों ने विचार किया कि उस स्वाद को खत्म करना चाहिए, उस स्वाद को नीचे लाना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव देते हुए कह रहे हैं, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारे नारे के रूपा, मोहे नारे नार के रूपा, पन्न गारे रीते अलोपा, गारे रीते अलोपा, गारे रीते अलोपा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मोहे नारे नारी के रूपा, मोहे नारे नार के रूपा, पल्लो गारे रीते अरूपा, गारे अनोपा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती,
अगर किसी स्त्री को यह पता पड़ जाए कि ये बहुत बड़ी पतिव्रता है, ये मुझसे भी बड़ी बड़ी पतिव्रता है, तो उससे और बड़ा बनने का प्रयास करेगी। और यहाँ यही तीनों देवियों ने जब ये देखा कि वो अनुसुईया बड़ा सुंदर स्वादिष्ट हाथ है, तो क्यों न उसके सतीत्व को भंग कर दिया जाए, उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा। और धर्म प्रेमी मेरी माताओं बहनों, तीनों ही देवियों ने अपने अपने देवताओं को तैयार किया। तीनों देवियों के जो देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, अपने अपने घर को जब गए तो वहां माता तीनों देवियां, वहां तीनों माताएं एक ही स्थान पर उन्हें इकट्ठी मिली। तीनों लौटकर वहीं पहुंचे अपने अपने घरों से जहां तीनों देवियां इकट्ठी हैं। तीनों देवियों ने कहा, जो पृथ्वी पर माता अनुसुईया के नाम से कोई स्त्री है, उस स्त्री के हाथ के स्वाद को हमसे नीचे ले आओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे ज्यादा भी किसी दूसरे का भी हाथ में स्वाद हो, ऐसा नहीं हो। तीनों देवता कहते हैं कि आप भी अपने हाथ के स्वाद को सुंदर बना सकती हो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पर तीनों देवियां कहती हैं, नहीं, उसके हाथ के स्वाद को छोटा करो, कैसे भी करो, हमें नहीं पता, हम नहीं जानती। और तीनों देवियां जब पीछे पड़ी तो समझ गए तीनों देवता अब तो जानो ही पड़े। और तीनों देवता संत का रूप बना कर गए माता अनुसुईया की कुटिया पर आए। और कुटिया पर आकर धर्म प्रेमियों मेरी माताओं बहनाओं, माता अनुसुईया के द्वार पर आकर के अलग जगा दिया। अरे कोई है क्या, अरे कोई है क्या, भोजन चाहिए, भूख लग रही है, भोजन चाहिए। और जब भोजन की डिमांड की तो माता अनुसुईया दौड़ कर गई, दरवाजा खोला, हाँ हाँ भोजन है, ताजी ताजी फल आए हैं, अभी गरम गरम भोजन बनाया है, अभी आओ ना, बैठो, मैं भोजन कराती हूँ आपको, बहुत बढ़िया। तीनों देवता बोले, जो संत रूप में, साधु रूप में है, देवी सुनो, हम भोजन तो कर लें, पर हमारी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है हमारी कि आपको हमें भोजन कराने के लिए नग्न होना पड़ेगा, नग्न होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको हमें भोजन कराने के लिए नग्न बनना पड़ेगा, तभी हम भोजन कर पाएंगे, अन्यथा हम तो चले। अब यहाँ विवेक की जरूरत है। आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में कोई महात्मा किसी के घर जाकर के दरवाजा खटखटाए और कोई मैया दरवाजा खोले, कोई बहन दरवाजा खोले, महात्मा कहे भूख लग रही है, मैया कहे अभी 4 रोटी लाई, कि ऐसे नहीं खाएंगे कि फिर कैसे खाएंगे, कि आपको नग्न होकर हमें भोजन कराना पड़ेगा। तो कलयुग है, बोलो गोविंद भगवान की। अगले दिन महात्मा नहीं रहे है जी, युग की पराकाष्ठा युग है। अब यहाँ विवेक का परिचय है, बहुत बड़े विवेक का परिचय। अच्छा, सामर्थ्यता भी तो होनी चाहिए, इसको समझिए, सामर्थ्यता होना जरूरी है। क्या आज चलो कोई महात्मा इस बात को, आज की देवियों पर सामर्थ्यता है, आज की माताओं बहनों पर सामर्थ्यता है? आपको ज्ञात हो परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि, जिन्होंने परशुराम जी से बड़े जो भाई हैं उनके उन चारों भाइयों से कहा कि अपनी इस माँ की हत्या कर दो, माँ को मार दो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम क्यों मार दे अपनी मैया को, हम नहीं मार रहे। और जैसे ही परशुराम आए तो परशुराम अभी घर आकर रुके ही थे कि जमदग्नि कहते हैं बेटा परशुराम इस माँ को मार दो और इस माँ के साथ साथ इन चारों भाइयों को भी मार दो। परशुराम जी ने बिना विचार किए, बिना कुछ सोचे अपना फरसा उठाया और माँ का सर धड़ से अलग कर दिया और चारों भाइयों को मार दिया। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी बोले तुमने बिना किसी कमेंट के मेरी बात मानी है, वरदान मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो परशुराम कहते हैं कि मेरी माँ जिंदी हो जाए, भाई जिंदे हो जाए और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे कि मैंने मारा, मैंने उन्हें समाप्त किया, इस बात का उन्हें बोध न रहे और ये जिंदे हो जाए, जिंदे हो जाए। तो परशुराम जी सामर्थ्य जानते हैं अपने पिताजी का, सामर्थ्य को समझते हैं। कई ऐसी
घटनाएं शास्त्रों में आती हैं कई। अब यहां तीनों देवताओं ने जब कहा कि हमें भोजन तो आपको कराना है पर शर्त यह है कि आपको नग्न होना पड़ेगा, तो माता अनुसुईया कहती हैं रुको तो भोजन तो कराऊंगी आपको, रुको तो 1 मिनट, अभी आई 1 मिनट में। और अंदर गई, अंदर जाकर के अपनी पति का स्मरण किया, पतिदेव द्वार पर अतिथि आया है, मुझे नग्न करके भोजन करना चाह रहा है, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है। अब यहां पतिदेव ध्यान में आए हैं, पतिदेव ध्यान में, और ध्यान में आकर क्या कह रहे हैं, देवी क्या एक माँ अपने बच्चे को नग्न भोजन नहीं करा सकती। वो तो ध्यान में आए। मैं आपको अभी कलयुग की 500 वर्ष पहले की एक कथा सुनाऊं। आपने एक महात्मा जी का नाम सुना होगा जिनका नाम था कबीरदास जी महाराज। उनके दोहे पढ़े होंगे कबीरदास जी के। कबीरदास जी जुलाहा थे, उनके एक पुत्र और एक पुत्री और उनकी पत्नी, ये 4 प्राणियों का परिवार था। इनके घर में बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी। ये जुलाहा थे तो कपड़ा वगैरह सिल करके अपना गुजारा करते थे। एक बार इनके यहाँ कुछ अतिथि, 1 या 2 जो भी जितने भी आए हों वो अतिथि आए, और जब इनके यहाँ अतिथि आए तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक अतिथि के पास बैठा हूं, जब तक कुछ खाने की व्यवस्था देख। कुछ इनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल इनके ही समरूप थी, इनके हृदय को समझती थी। वो पत्नी तुरंत बनिया के यहाँ गई, घर में तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ खिलाया जाए, किसी बनिया के यहाँ गई, बनिया से कहा कि हमें कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ चावल ये सब दे दो, अतिथि घर पर आया है। तो बनिया ने कहा तुमने पुराना ही नहीं चुकाया, पहले पुराना तो चुका दो तभी तो मैं भोजनाथ की तुम्हारी व्यवस्था करूं। उसने कहा पुराना हम बाद में चुका देंगे, अभी वर्तमान में तो दे दो, बहुत जरूरत है। तो उस बनिया ने कहा मैं तेरे पुराने को भी क्षमा कर दूंगा और तू जो नया ले जाएगी उसे भी तुझे दे दूंगा और 1 रुपया नहीं मांगूंगा, बशर्ते तुझे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि तुझे आज की रात्रि मेरे यहाँ रुकना पड़ेगा। ये बनिया के शब्द थे। कबीरदास जी की पत्नी से जब ये शब्द कहे तो कबीरदास जी की जो पत्नी है उन्होंने कहा ठीक है, जो आप उचित समझे, अभी वर्तमान में आप तुरंत आटा दाल चावल दें। आटा दाल चावल लेकर के वो चली आई। उसने आकर अतिथि को पहले भोजन बना के खिलाया और अतिथि को संतुष्ट करके विदा किया। अतिथि वह है जो भोजन करने के बाद किसी भी गृहस्थ के यहाँ रुके नहीं। भोजन मिल गया हो तो फिर अपना रास्ताना, रात हो गई हो तो रुके, और रात नहीं हो तो ये नहीं कि साहब भोजन कर लिया है अब खाट चाहिए पसर गए, नहीं। अतिथि का भाव बिना तिथि के आया है, अचानक आया है, भोजन की डिमांड और गृहस्थी ने भोजन करा दिया है तो फिर रुके नहीं, अपना चलता बनाए। वो अतिथि भोजन आदि करने के बाद चलता बना चला गया। अब कबीरदास जी की पत्नी ने कबीरदास जी से कहा स्वामी मैं जो आटा दाल चावल लाई हूं इसी शर्त पर लाई हूं कि मुझे आज की रात्रि उस सेठ के यहाँ रहना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, जैसा आपने मेरे धर्म की रक्षा की है, आपने मेरे आध्यात्म की रक्षा की है, अब आप एक काम करें, मैं आपको वहां छोड़ के आऊंगा। क्योंकि बरसात हो रही थी बहुत भयंकर, उस समय इतनी बरसात हो गई थी कि गलियों में पानी भर गया था। तो कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि तुम अपना श्रृंगार करो और मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। पत्नी ने श्रृंगार किया और कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को कंधों पर बिठाया और बिठा करके उस सेठ के यहाँ पहुंच गए। दरवाजे पे उतार दिया कि आप अंदर चली जाओ, मैं सुबह तक यहाँ बैठा हूँ गेट पर। और जैसे ही पत्नी अंदर गई, वो तो सेठ तैयार बैठा था, तमाया आ रही होगी, देर में आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी। और जैसे ही सेठ ने देखा कि कबीरदास जी की पत्नी आ गई, बड़ी देर लगाई आने में, आ गई, चलो कोई बात नहीं, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब कबीरदास जी ने क्या देखा कि जो पैरों में चप्पलें हैं, सेठ ने क्या देखा कि कबीरदास जी की पत्नी के पैरों में जो चप्पलें हैं वो चप्पलें सूखी हैं।
सेठ ने पूछा, उस स्त्री ने तो कहा चलिए, पर सेठ ने पूछा कि तुम्हारी चप्पलें भी गीली नहीं हुई और बाहर पानी भर रहा है, बाहर घुटुओं पानी है और तुम्हारी चप्पलें गीली नहीं हुई। तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे यहाँ मेरे पति अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं, जिससे मेरे वस्त्र खराब न हो। कि क्या तुमने कबीर को सब बता दिया? कबीर द्वार पर बैठा है? कि जी कबीर मेरे पति द्वार पर बैठे हैं। तो उस सेठ के मन में जो काम का भूत था वो सब उतर गया, काम का भूत गायब हो गया। वो सेठ दौड़कर दरवाजा खोलता है और कबीर दास जी के पैर पकड़ लेता है। उसने पैर पकड़ लिया कि मुझे क्षमा करो। इतनी दिव्य आत्मा थे कबीर दास जी, इतनी दिव्य आत्मा। और यही भाव मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माता अनुसुईया से तीनों देवता जो 3 ब्राह्मण बनकर आए हैं, उन्होंने कहा कि आपको नग्न होना पड़ेगा हमें भोजन कराने के लिए। तो माता अनुसुईया कहती हैं कबीर को, और अंदर गई, अंदर जाकर के अपने पति का ध्यान किया। और जब पति का ध्यान किया तो उनके पति कहते हैं, देवी क्या एक माँ अपने बच्चों को नग्न भोजन नहीं करा सकती? और जैसे ये भाव मन में आया वैसे ही माता अनुसुईया ने तो अपने पतिदेव का कमंडल उतार लिया और कमंडल लेकर के बाहर आई। और बाहर आकर के 3 जो ब्राह्मण खड़े थे, तीनों ब्राह्मण पर जल छिड़क दिया। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। और देखते ही देखते वो तीनों ब्राह्मण 6-6 महीना के बालक बन गए। 6-6 महीना के बालक। माता अनुसुईया ने तीनों उन बालकों को गोद में उठाया, अंदर आई, गेट लगाया और अपने वस्त्र अलंकार हटा दिए और उन्हें भोजन करा रही है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक पालने का निर्माण कर दिया। उस पालने में तीनों को झुला रही है, बारी बारी से तीनों झूल रहे हैं और माता अनुसुईया का दूध पी रहे हैं। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, और अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना। खोलकर ताली बजाइए सर। इतना अनोखा लगे मौसम सुहाना, इतना अनोखा लगे मौसम सुहाना, इतना अनोखा लगे मौसम सुहाना, इतना अनोखा लगे मौसम सुहाना। पवन के झोंके गाए तराना, शीतल पवन के झोंके गाए तराना, शीतल पवन के झोंके गाए तराना, शीतल पवन के झोंके गाए तराना। मंडल गगन से खुशबू, मंडल गगन से
खुशबू फूलों की आए, पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए, पलना में तीनों ललना। सती से तीनों मन की निभावे, सती से तीनों मन की निभावे, बोले सती से तीनों मन की निभावे, बोले सती से तीनों मन की निभावे, लगन आंगन में भोजन करा दे, होके लगन आंगन में भोजन करावे, होके लगन आंगन में भोजन करा दे, होके लगन आंगन में भोजन करावे। वर्षों से देवी हमने, वर्षों से देवी हमने भोजन न पाए, पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए, पलना में तीनों ललना। की किली हिलने न पाई, सत की किली हिलने न पाई, वेदों से सत की किली हिलने न पाई, वेदों से शक्ति की हिलने न पाई, नारी सती ने सत की लीला दिखाई, नारी ने सत की लीला दिखाई, नारी सती ने सत की माया दिखाई, नारी सती ने सत की माया दिखाई, तीनों जगत के स्वामी, तीनों जगत के स्वामी बालक बनाए, ललना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए, ललना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठो मैया
पलना में झूले देखो संसार सारा, मन में सती के बहे खुशियों की धारा, मन में सती के बहे खुशियों की धारा। पलना में झूले देखो संसार सारा, पलना में झूले देखो संसार सारा। दर्शन की भांति झांकी, दर्शन की भांति झांकी मन को लुभाए। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी देखो झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना झूले ऋषि के अंगना, और अंगना में बैठी मैया झूठा लगाए। पलना में तीनों ललना। इस प्रकार माता अनुसुईया ने तीनों ही देवताओं को 6-6 महीना के लाला बना दिया। बारी बारी से दूध पिलाती है, बारी बारी से दुलारती है, पुचकारती है, बल्ला में सुला देती है। और ऐसे कई महीने गुजर गए, कई महीने, और कई महीनों तक जब तीनों देव लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों की चिंता हो गई। तीनों देवियां विचार करती हैं आपस में, कहां गए होंगे, क्या हुआ होगा। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी से तीनों देवियों ने पूछा, हमारे पतिदेव आपको कहीं पता हो। अब नारद जी तो बिना पैसा के खबर, नारद जी तो हर जगह की जानकारी रखे, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा है। अब नारद जी ने कहा, आपने कहां भेजा। तीनों देवियां ये सुनते ही सकुचा गई कि इनको भी पता है, इनको भी पता है, सकुचा गई। और फिर तीनों देवियों ने कहा कि माता अनुसुईया के यहाँ गए, तुम जिनके यहाँ का प्रसाद पाकर आए। नारद जी कहते वही है, वही है कि आंगे कम अपने आप ले आओ, आंगे ना है, आंगे ना है, अपने आप लाओ। तीनों देवियां साधारण स्त्री होकर के माता अनुसुईया के द्वार पर गई, दरवाजा खटखटाया। अब चूंकि माता अनुसुईया तो नग्न रहती है, शर्त है ना, नग्न होकर ही भोजन, तो नग्न रहती है। कभी बाहर जाना हो तो वस्त्र अलंकार धारण करती है, अन्यथा नहीं, शर्त चल रही है। इधर जैसे ही किसी ने दरवाजा, कौन होगा, वस्त्र धारण किए, गेट पर पहुंची, देखा दरवाजा खोलकर 3 स्त्रियां, आओ अंदर आओ। दरवाजा बंद किया, स्त्रियां हैं। हाँ बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताओ। तीनों ही देवियां हाथ जोड़कर बोली, हमारे पतिदेव आए हैं आपके यहाँ। अच्छा तो तुम्हारे पति है, ये तीनों तुम्हारे जी, तो ले लो ये रहे। तीनों दौड़ कर गई, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, माता पार्वती दौड़ कर गई। और जैसे ही देखा बड़े से पालना में तीनों एक ही जैसे हैं, पीछे हट गई। अनुसुईया मैया बोली, क्या हुआ। नहीं 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 नहीं, आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए ना। माता अनुसुईया बोली, अच्छा तो तुम इनकी बहू हो जी, पत्नी है ना। हाँ, और जो तीनों मेरे लाला हैं, तो मेरी का भाई, मैं तुम्हारी का भाई, सास भाई के न भाई। तीनों देवियों ने सिर झुका लिया नीचे, और सिर झुका के मतलब हाँ बिल्कुल सास भाई। तो माता अनुसुईया बोली,
खड़ी खड़ी मेरे महकाई को देखो, तुम्हारे ससुर जी आ रहे होंगे, आश्रम की सफाई करो, चलो काम पे लगा। तीनों देवियां सकचा गई जो जगत पर राज्य करने वाली हैं। एक सती स्त्री ने, एक पतिव्रता स्त्री ने तीनों को नीचे झुका दिया। ये पतिव्रत धर्म की ताकत होती है कि तीनों देवियां झुक गई। वो ब्रह्माणी सकचा गई, पार्वती सकचा गई, लेकिन लक्ष्मी ने अपने हाथ में झाड़ू उठा ली। और जैसे ही झाड़ू ली वैसे ही माता अनुसुईया ने रोक लिया, रुको 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 रुको, अभी तो तुम नई नई आई हो ना, तो ऐसे तुमसे थोड़ी सेवा कराएं, रुको रुको। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और लक्ष्मी ने अपना परिचय दे दिया, उन दोनों का परिचय भी दिया। और परिचय देते हुए लक्ष्मी मैया ने कहा, माँ हम तेरे बहुत गुनाहगार हैं, हमें क्षमा कर दे माँ। पर मैं ये वचन दे, लक्ष्मी कह रही है, मैं ये वचन देती हूँ, जिस घर में तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री होगी उस घर के दरिद्र को मैं इस झाड़ू में बस करके झाड़ झाड़ कर बाहर कर दूंगी। और तब से झाड़ू में एक अंश से लक्ष्मी का निवास हो गया। और हम लाते हैं ना, जब वो आती है धनत्रयोदशी, आती है ना दीपावली से पहले, तो क्या लाते हैं? झाड़ू लाते हैं धनत्रयोदशी को। आप कल्पना करके मन में देखिए, जिस धनत्रयोदशी को हम झाड़ू इसीलिए लाते हैं कि वो धनत्रयोदशी को आई हुई झाड़ू हमारी दरिद्रता को बाहर करेगी, झाड़ कर साफ कर देगी। उसके लिए अपने अंदर भी अनुसुईया का अंश होना जरूरी है, अनुसुईया का वास होना जरूरी है। जो झाड़ू दरिद्रता को अंदर से बाहर कर सकती है, वो बाहर से अंदर भी ला सकती है। ये चर्चा चल ही रही थी, उसी समय आ गए अत्रि मुनि। अत्रि मुनि ने आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। दौड़ कर गई माता अनुसुईया, दरवाजा खोला। अत्रि मुनि अंदर आए, अंदर आकर देखा कि पलना में 3 बालक पड़े और 3 स्त्रियां खड़ी हैं। अत्रि मुनि पूछ पड़े, देवी ये क्या, देवी ये क्या है? माता अनुसुईया ने अपने पति का कमंडल उठाया और हाथ में लिया, ओम पति परमेश्वराय नमः कह करके उस कमंडल पर छिड़क दिया। वो तीनों देवता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। अपने स्वयं के स्वरूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों प्रकट हो गए। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता अनुसुईया प्रणाम करती हैं। तीनों देवियां अपने अपने पतियों की बगल में खड़ी हो गई, अपने अपने असली रूप को लेकर के। माता अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए। माता अनुसुईया रो गई। क्यों रोई? एक माँ के पास जब तक वो बालक होता है तब तक होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता। उस माँ के पास रहेगा और जैसे ही विवाह हो जाएगा उस बालक को पत्नी अपने कब्जे में कर लेती है। जब तक वो 3 देवियां नहीं आई थी, माता अनुसुईया तीनों बालकों को खूब आनंद से दूध पान करा रही थी, बड़ा आनंद के साथ थी। और जैसे ही 3 देवियां, उनकी तीनों भार्याएं, तीनों पत्नियां आ गई, वो तीनों देवता अपने असली स्वरूप में आ गए। आज तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाने वाले हैं। माता अनुसुईया इसीलिए आंखों में आंसू भर लाई कि अब मेरी गोद सुनी हो गई, मेरी गोद में अब कोई लाल न रहा, ये तीनों चले जाएंगे। और उन्होंने मुझे तो रट लगा दी ना, मुझे तो ये आवाज करा दिया कि पुत्र की ममता कैसी होती है, वात्सल्य भाव कैसा होता है। और आज माता अनुसुईया की आंखों में जब आंसू आए, अत्रि मुनि तीनों देवताओं की तरफ देखते हैं हाथ जोड़ करके, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आज तक नहीं आए और आज आप मेरी कुटिया पर आए, आपके कारण मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आए, तो ये आंसू भी आप ही पोंछेंगे प्रभु, आप ही दूर करेंगे। तीनों देवता प्रसन्न हैं और तीनों देवताओं ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि हम तीनों ही आपके यहाँ अपने अपने अंश से अवतार लेंगे। माता अनुसुईया धन्य है जिनके यहाँ तीनों देवता, ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर आए, विष्णु जी दत्तात्रेय बनकर आए और शिव जी दुर्वासा बनकर के आए। तीनों देवताओं का यहाँ पदार्पण हुआ। तीनों देवताओं ने यहाँ
अपना अपना एक ही माता के गर्भ से अवतार लिया है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बोलो माता अनुसुईया की जय हो। ये बड़े आनंद की बात है। ये कथा बताई सुखदेव भगवान ने, और फिर कह रहे हैं इन तीनों देवियों के गर्भ से जितनी जो तीन आकुति देवहूति प्रसूति है, तीनों के गर्भ से जितनी संतान संसार भर गया पूरा। मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, उनके नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। भागवत जी में यहीं से शुरुआत है। क्या कहा है भागवत जी में? जाये उत्तानपादस्य जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्नीर्नेतरायत् सुतो ध्रुवः एकदा एकदा सुरुचे पत्नी एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुच्छन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक बार उत्तानपाद अपनी पत्नी जिनको बहुत प्यार करते थे, जिसका नाम प्रेयसी सुरुचि, सुरुचि के साथ राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं। इनकी जो बड़ी पत्नी है जिसका नाम सुनीति है, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पूछा है अपनी माँ से, माँ मेरे पिता कौन है? तब ध्रुव को सुनीति मैया ने बताया कि इस राज्य के राजा तेरे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पिता की गोद में बैठने को चले हैं। राज सिंहासन के नजदीक आए, अपने दोनों हाथ उठा दिए, पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाओ ना, मुझे भी बिठाओ। और जैसे ही दोनों हाथ उठाए वैसे ही उत्तानपाद तो लेना चाहते हैं गोदी में, पर बगल में जो बैठी है ना सुरुचि मैया, उसने हाथ पकड़कर झटक दिया। यहां बैठना चाहते हो? मेरी कोख से तो जन्मे नहीं, न जाने किस स्त्री की कोख से जन्मे हो पता नहीं, इसीलिए यहां बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। यहां बैठना चाहते हो ना इस गद्दी पर, इस गोद में बैठोगे तो सुनो, इसके लिए तो तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? इसके लिए तो तुम्हें भगवान की जाकर वंदना करनी पड़ेगी। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मा हम यदि इच्छसि नपासनम। इस प्रकार जब महाराज ध्रुव के बाजू को पकड़कर झटक दिया, धर्म प्रेमी मेरी माताओं बहनों, ध्रुव जी रोते हुए अपने घर आए। माँ से कहा, माँ मौसी ने आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, मुझे बड़ी सभा में बेइज्जत कर दिया, बड़ी सभा में। और ध्रुव जी महाराज रोने लगे, उनके होंठ फड़क रहे, क्रोध के मारे लंबी लंबी श्वास ले रहे। मैया सुनीति कहती है, बेटा तुम्हारी मौसी ठीक कहती है, अगर तुमने भगवान की वंदना कर ली ना तो तुम्हें भगवान की गोद मिलेगी। ये जो गोद है तुम्हारे पिता की, ये छोटी पड़ जाएगी, भगवान की गोद तो बहुत बड़ी है बेटा। और तुम्हें अगर गद्दी पर बैठने का शौक है तो भगवान को खुश कर लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम भगवान को खुश करो। अपने घर नहीं रोका, जाने दिया, जाओ बेटा ध्रुव, जाओ भगवान को प्रसन्न करो, जाओ। और ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए। अब चूंकि सुनीति मैया को भी ये पता नहीं है कि भगवान कैसे हैं, बस इतना जानती है कि जंगल में रहते हैं, अपने पुत्र को जंगल में भेज दिया। इतना जानती है कि जंगल में ही मंगल करते हैं भगवान, तो जंगल में ध्रुव जी को पठाया है, जाओ। और ये बात कही कि जब तक भगवान न मिले तब तक मत आना बेटा, जंगल में भगवान जरूर रहते हैं। और ध्रुव जी महाराज तो चले गए।
और दौड़कर जिस कुटिया में रहती थी सुनीति मैया, उस कुटिया में आकर के भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और भगवान से बोली, प्रभु मैं अपने पुत्र को आज से आपको सौंपती हूँ, आज से आप ही मेरे पुत्र के सर्वस्व हो, आप मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, आप मेरे बच्चे, क्योंकि आपको ही पाने गया है। माता सुनीति कहती है, प्रभु तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तालियों से साथ देते हुए